नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की वीकली ऑप्शंस स्ट्रैटेजी पर बात करने वाले हैं। ये खास तौर पर उन ट्रेडर्स के लिए है जो सोचते हैं कि अरे मार्केट साइडवेज है, अब क्या करें। ऐसे ही मार्केट में मौके छुपे होते हैं। अब एक सवाल, जरा सोचिए, क्या एक ऐसे मार्केट से पैसा बन सकता है जो कहीं जा ही नहीं रहा, मतलब बिल्कुल सुस्त पड़ा है। ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं ना कि जब मार्केट एक रेंज में फंस जाए तो भाई मौके खत्म। पर क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। और इसी सवाल का जवाब है द वीकली डबल डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड। सुनने में नाम थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर यह एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसे खास तौर पर इन्हीं रेंज बाउंड मार्केट से एक रेगुलर इनकम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। सारा खेल दो अलग अलग हफ्तों और अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शंस खरीदने और बेचने का है। तो चलिए इसके बिल्कुल बेसिक आइडिया को समझते हैं। सबसे आसान तरीका है इसे ऐसे सोचना कि आप एक साइडवेज मार्केट से हर हफ्ते किराया वसूल कर रहे हैं, है ना मजेदार? तो इसका गोल बहुत सीधा सा है। हर हफ्ते उन ऑप्शन से प्रीमियम जमा करो जिनके वर्थलेस एक्सपायर होने के चांस सबसे ज्यादा हैं, और साथ ही साथ अपने बचाव के लिए एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पर अगले हफ्ते का एक ऑप्शन खरीद कर रख लो। सिंपल, कमाई भी और सेफ्टी भी। ओके, तो आइडिया तो समझ आ गया। अब आते हैं इसके रूल्स पर। इसके नियम कानून क्या हैं? ये स्ट्रेट की नींव है, तो इन्हें बहुत ध्यान से समझना होगा। देखिए, इसका सेटअप बहुत ही क्लियर है। स्टेप 1, जो करंट वीक चल रहा है उसमें 0.40 डेल्टा पर एक कॉल और एक पुट दोनों को सेल करना है, ठीक है। स्टेप 2, अब अगले हफ्ते की एक्सपायरी में जाना है और वहां 0.30 डेल्टा पर एक कॉल और एक पुट दोनों को बाय कर लेना है। दैट्स इट, बस इतना ही करना है। अच्छा, एक सवाल आता है कि इसे डायगोनल क्यों कहते हैं? ये स्लाइड वही समझाती है। देखिए, एक जो नॉर्मल डबल कैलेंडर स्प्रेड होता है उसमें हम सेम स्ट्राइक प्राइस खरीदते और बेचते हैं, लेकिन यहाँ इस स्ट्रैटेजी में हम जानबूझकर अलग अलग स्ट्राइक प्राइस चुनते हैं। और यही एक छोटा सा फर्क है जो इस स्ट्रैटेजी को इसकी असली पावर देता है। किसी भी स्ट्रैटेजी का असली इम्तिहान कब होता है? जब मार्केट अचानक से मूव करने लगता है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि ट्रेड लेने के बाद जब मार्केट हिलेगा तो हमें रिएक्ट कैसे करना है, एडजस्टमेंट्स कैसे करने हैं। ये स्लाइड ये इस पूरी स्ट्रैटेजी का दिल है। इसका एडजस्टमेंट प्लेबुक। पूरा लॉजिक इस बात पर है कि जो ऑप्शंस हमने बेचे हैं उन्हें एक रेंज में रखना है। तो रूल क्या है? अगर जिस साइड प्रॉफिट हो रहा है उसका डेल्टा गिरकर 0.10 हो जाए तो उसे बुक करो और वापस 0.40 डेल्टा पर ले आओ। और अगर जिस साइड लॉस हो रहा है उसका डेल्टा बढ़कर 0.80 हो जाए तो भी उसे काटो और वापस 0.40 पे शिफ्ट कर दो। और एक बात याद रखनी है, जो ऑप्शंस हमने खरीदे हैं उन्हें हाथ भी नहीं लगाना है, वो हमारी इंश्योरेंस है। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि असल में ये काम कैसे करती है। तो हमारे पास दो रियल वर्ल्ड बैक टेस्ट के उदाहरण हैं, देखते हैं क्या हुआ। पहला केस, इसमें मार्केट बिल्कुल भी साइडवेज नहीं था जैसा कि हम चाहते हैं। उल्टा निफ्टी में 450 पॉइंट का एक तरफा वन साइडेड ट्रेंड आया। मतलब इस स्ट्रैटेजी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। और यहीं से एक बहुत ज़रूरी सबक हमें मिलता है। जो सोर्स मटेरियल है उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर प्रॉफिट टारगेट हिट हो जाए तो उसे फौरन बुक कर लो, क्योंकि जो मुनाफा आकर हाथ से निकल जाता है ना, वो बहुत दर्द देता है। और ये डिसिप्लिन की सबसे बड़ी सीख है। तो इतनी बड़ी मार्केट मूव के बाद रिजल्ट क्या रहा? सही टाइम पर एडजस्टमेंट करने की वजह से उस हफ्ते 4.41% का पॉजिटिव रिटर्न मिला। ये दिखाता है कि स्ट्रैटेजी से ज्यादा उसका मैनेजमेंट कितना जरूरी है। अब आते हैं दूसरे केस पर। इस बार मार्केट ने 400 पॉइंट की तेज गिरावट आई, तो ये एक परफेक्ट टेस्ट था ये देखने के लिए कि क्या ये स्ट्रैटेजी गिरते हुए बाजार को संभाल सकती है या नहीं। और इस बार भी रिजल्ट जबरदस्त रहा। दूसरे हफ्ते का फाइनल प्रॉफिट था 5.5%। तो ये एक और सबूत है कि अगर एडजस्टमेंट सही से किए जाएं तो ये स्ट्रैटेजी मुश्किल से मुश्किल हालात में भी टिकी रह सकती है। लेकिन देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी सिर्फ रूल्स का गेम नहीं होती है ना। इसके पीछे एक पूरी सोच होती है, एक फिलॉसफी होती है। तो चलिए अब इस स्ट्रैटेजी के रिस्क, रिवॉर्ड और सबसे जरूरी इसके लिए कैसा माइंडसेट चाहिए उस पर बात करते हैं। अब ये स्लाइड देखिए, पहली नजर में ये किसी को भी हैरान कर सकती है। वीकली प्रॉफिट टारगेट है सिर्फ 1 से 2%, लेकिन पोजीशन का स्टॉप लॉस है 7 से 8%। ये क्या बात हुई? मतलब ये रिस्क रिवॉर्ड तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, राइट? तो सवाल यही उठता है कि आखिर कोई इस तरह के रिस्क प्रोफाइल वाला ट्रेड लेगा ही क्यों? इसका जवाब छिपा है लॉन्ग टर्म सोच में। देखिए,
वो जो 8% का स्टॉप लॉस है वो हर हफ्ते हिट नहीं होने वाला। ये स्ट्रैटेजी इस बात पर चलती है कि छोटी छोटी पर लगातार जीते मिलती रहें। मतलब इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सक्सेस को एक ट्रेड से नहीं नापा जाता, बल्कि कई सारे ट्रेड्स के एवरेज से देखा जाता है, और महीने का गोल करीब 4% रिटर्न का रहता है। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, ये कोई मैकेनिकल रोबोट वाली स्ट्रैटेजी नहीं है कि बस आंख बंद करके रूल फॉलो करते जा रहे हैं। नहीं, मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट कैसा है, विक्स लेवल क्या चल रहा है, कोई बड़ा इवेंट या न्यूज़ आने वाली है क्या, ये सब चीज़ें देखकर ही ट्रेड लेना होता है। जैसा कि सोर्स मटेरियल में भी साफ साफ कहा गया है कि विक्स अकेला फैक्टर नहीं है, ये उन बहुत सारी चीज़ों में से बस एक है जिन्हें आप एक साथ देखते हैं। मतलब एक ट्रेडर का काम सिर्फ नियम फॉलो करना नहीं है, बल्कि पूरे मार्केट को समझना, उसे पढ़ना है। और ये सब हमें एक आखिरी पर बहुत ही पावरफुल सवाल पे लाके छोड़ता है। सवाल ये है कि क्या किसी स्ट्रैटेजी की लॉन्ग टर्म विनिंग प्रोबेबिलिटी, यानी लंबे समय तक जीतने की संभावना, उसके एक अकेले ट्रेड के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से ज्यादा जरूरी है? इस स्ट्रैटेजी की फिलॉसफी तो कहती है हाँ बिल्कुल है, और ये सच में सोचने वाली बात है।